आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक है वो है हीट। हम जानेंगे आज हीट है क्या, हीट का मैटर पे क्या रोल है, हीट कैसे गेन होता है, हीट कैसे लूज होता है। ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में दो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है हीट और टेम्परेचर का। ये दोनों में डिफरेंस क्लीन होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। Heat is a form of heat is a form of energy which flows between two bodies due to difference in temperature. हीट एक एनर्जी है जो दो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। बट टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी गिव्स इज थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट के बारे में बताता है। दैट मीन्स दिस इज अ स्केल, एक स्केल है। ठीक है, that is it gives thermal state, that is degree of hotness or coldness. This is coldness, degree of hotness or coldness. टेम्परेचर कोई बॉडी का जो है एक स्केल है, थर्मल स्टेट है जो बताता है कितना गर्म है या कितना ठंडा है, एंड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और ये भी बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे सपोज हम कंसीडर करते हैं कोई वेसल है, कोई पॉट है। सपोज एक कंडक्टिंग बॉडी है, एक कंडक्टिंग कोई पॉट है, एक कोई कंडक्टिंग वेसल है। राइट। इसका इनिशियल टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सी। इसे गर्म कर दिए कोई बर्नर पे 100 डिग्री सी पे। बाहर से कोई पानी डालते हैं, सपोज कोई भी लिक्विड हो सकता है। सपोज इनिशियली हम इसमें वाटर डालते हैं 30 डिग्री सी पे। तो एक समय के बाद वाटर और वेसल का सेम टेम्परेचर होगा। सपोज दिस इज योर 60 डिग्री सी। ये दोनों बॉडीज कंडक्टिंग वेसल और वाटर सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा। राइट। एंड जब दोनों का सेम टेम्परेचर सेम होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। राइट। वंस अगेन, कोई कंडक्टिंग वेसल लेते हैं हायर टेम्परेचर पे, कोई लिक्विड लेते हैं सपोज एक पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर पे है कंडक्टिंग वेसल के रेस्पेक्ट में। तो एक समय के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है? देखिए, सपोज ए हॉट बॉडी है, मीन्स इसका टेम्परेचर हाई है। स्केल है जो बताता है कौन कितना गर्म है और कौन कितना ठंडा है। ये सपोज वेसल जो है आपका हायर टेम्परेचर पे है, ये वाटर जो है आपका लोअर टेम्परेचर पे है। अगर हम ऐसा माने, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows between two bodies due to difference in temperature. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। यहां टेम्परेचर डिफरेंस है, ये 100 डिग्री सी पे है, वाटर या कोई लिक्विड 30 डिग्री सी पे है, तो हीट फ्लो होगा। किस फॉर्म में देखते हैं? सपोज ये हायर टेम्परेचर है, यहां से अगर कंसीडर करते हैं हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो सपोज यहां से हायर टेम्परेचर से अगर लोअर टेम्परेचर में हीट गया, दिस मींस एक कंडक्टिंग वेसल हीट लूज किया। हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और जो लोअर टेम्परेचर पे बॉडी है वाटर या लिक्विड, वो हीट गेन करेगा। जब हीट गेन करेगा इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा भी मान सकते हैं कि हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। तो यहां से ठंडा हीट गर्म बॉडी में जा रहा है, यहां से गर्म हीट ठंडा बॉडी में जा रहा था। गर्म हीट जब ठंडा बॉडी में जा रहा था तो इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा था, कम गर्म हो रहा था, और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अगर हम ऐसा मान लें कि यहां से ठंडा हीट, कोल्डर बॉडी से ठंडा हीट हॉटर बॉडी में जा रहा है, तो हॉटर बॉडी को क्या करेगा? ठंडा हीट यहां से यहां फ्लो हो रहा है, इसको कूल कर देगा, तो इसका टेम्परेचर 100 टू 60 हो गया। और यहां से ठंडा हीट, कोल्ड हीट निकला, मींस इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 60 होगा। तो कहीं से भी हो सकता है, हीट फ्लोज करता है हायर टू लोअर टेम्परेचर। मींस गर्म हीट, समझने के लिए, गर्म हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा, या कोल्डर हीट या कोल्ड हीट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर राइट फ्लो करेगा। नोबडी नोस, आज तक कोई नहीं जानता कि हीट किधर से किधर फ्लो होता है, लेकिन साइंस में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए।
और जो चाहिए वो साइंटिस्ट मानता है, उसका एक कन्वेंशन है। तो उसने कहा हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। हम ऐसा डायरेक्शन मान लेंगे, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। श्योर? सो दिमाग में सेट कर लीजिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्लीन हो गया, एक स्केल है, मींस ज्यादा गर्म है मींस टेम्परेचर ज्यादा है, कम गर्म है मींस टेम्परेचर कम है। हीट एक एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप बोनाफायर के पास खड़े हैं, एक कोई बोनाफायर है, आप खड़े हैं, आप आइस के पास खड़े हैं। सपोज ये आपका आइस है, यहां पे भी आप खड़े हैं, तो देखते हैं फीलिंग डिफरेंट होता है। अगर बोनाफायर के पास खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगती है, आइस के पास हम खड़े होते हैं तो हमें ठंडी लगती है। तो क्यों गर्मी और ठंडी लगती है? जिस चीज के कारण हमें गर्मी और ठंडी लगती है उस चीज का नाम है हीट। एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर मींस हायर स्केल टू लोअर स्केल, दैट इज लोअर टेम्परेचर। गेटिंग इट? मींस लोअर थर्मल स्टेट। तो ऐसा क्या है, सपोज बोनफायर पे है, इसका टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सी के बराबर है, स्टीम पॉइंट के बराबर। बॉडी का टेम्परेचर आप जानते ही हैं 37 डिग्री सी। आई सपोज 0 डिग्री सी पे है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी पे है, राइट? जब हम बोनफायर के पास, फायर के पास हम खड़ा होते हैं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। हीट यहां से यहां तक फ्लो होगा बॉडी में। जब बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है तो हमें वार्मनेस की फीलिंग होती है, हमें गर्मी लगती है। इसका उल्टा अगर देखें तो आइस के पास अगर खड़ा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो बॉडी से टेम्परेचर हीट लूज करता है, यहां हीट ट्रांसफर होगा हायर टू लोअर टेम्परेचर, यहां हीट ट्रांसफर होगा अगेन हायर टू लोअर टेम्परेचर। अब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो होगा फ्रॉम हियर टू हियर। गेटिंग इट? जब हीट बॉडी से रिलीज होता है तो हमें कोल्डनेस की फीलिंग होती है। गेटिंग इट? तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब कोई हीट बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो हमें गर्मी लगती है, अगर बॉडी हीट रिलीज करता है तो हमें ठंडी लगती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हीट और टेम्परेचर का। यहां 2-3 पॉइंट्स हैं। एक कहता है इज इट पॉसिबल टू राइज इन टेम्परेचर विदाउट हीट गिवन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज का टेम्परेचर राइज कर दें बिना हीट दिए हुए? जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देखते हैं, कोई कंटेनर है आपके पास, कोई कंटेनर है, इसमें सपोज वाटर है, इनिशियली टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे है। जब हम हीट देते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, बर्नर पे रखते हैं, तो इसका टेम्परेचर 22 सपोज 60 डिग्री सी हो जाता है। मींस हम हीट सप्लाई करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कहता है इज इट पॉसिबल टू राइज इन टेम्परेचर विदाउट हीट गिवन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना हीट दिए किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सपोज आपका कोई बॉडी है, राइट, हीट हम नहीं दे रहे, ऐसे रब किए तो फ्रिक्शन के कारण भी हीट डेवलप होगा। या देखते हैं विंटर में हम हाथ ऐसे करते हैं, राइट, तो बिना हीट दिए हुए टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। क्लियर? पहले जो पोलर रीजन में या जहां का क्लाइमेट बहुत काफी कोल्ड होता था या होता है, वहां पहले के लोग जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी उस समय कैसे पानी कैसे पीते थे लोग? आइस को चर्न करते थे लोग, चर्न करके उसको लिक्विड के फॉर्म में लाया, फिर लिक्विड को बहुत देर तक चर्न करता था, तो चर्न करने के बाद उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर जाता था, राइट? उसके बाद लोग इसे यूज में लाते थे। तो ऐसा पॉसिबल है। दूसरा केस कहता है इज इट पॉसिबल टू गिव हीट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर? क्या ऐसा पॉसिबल है, राइट, टू गिव हीट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर? बिना टेम्परेचर राइज किए किसी चीज का हीट दे सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सपोज कोई कंटेनर में है, आइस डाल दिए, आइस डाला हुआ है इसमें, जब तक आइस है इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा, राइट? अब यहां से आप हीट देते रहिए, जब तक थोड़ी बहुत भी आइस है ना तब तक वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर ना? वो आगे हम देखेंगे लैटेंट हीट में, जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम हीट भी और टेम्परेचर राइज न करें। दूसरा केस हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज वाटर है, आइस नहीं है, सपोज वाटर एक सर्टेन टेम्परेचर पे, इस पे हीट दिए तो 100 डिग्री सी पे क्या हो गया, बॉयल करना शुरू कर देगा। अब फर्दर कंटिन्यूस आप हीट देते रहिए, राइट ना, तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ये अलग बात है कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में आने लगेगा, वेपराइज हो जाएगा। क्लियर ना? ये भी लैटेंट हीट में हम आगे देखेंगे। थर्ड केस कहता है इज इट पॉसिबल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी
टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज वेरी हाई बट हैविंग वेरी लो हीट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और इसमें हीट कंटेंट बहुत कम हो? क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जैसे अगर हम केस करें इस तरह से कुछ देखें कि सपोज कोई कंटेनर, कोई बर्तन में आपका वाटर है, सपोज ए वाटर है 100 डिग्री सी पे, इसमें आप हाथ डालिए तो बर्निंग इफेक्ट होगा, सेंसेशन होगा, ऑड लगेगा। लेकिन आप जो चिंगारी देखते हैं, जो चाकू तेज करता है उसे चिंगारी, चाकू तेज वाला साइकिल पे बैठ के देखे होंगे, जो उसको चाकू का शार्पनेस को बढ़ाता है, जो शार्प करता है, तो वहां से चिंगारी निकलता है। या आप दिवाली में फुलझड़ी वगैरह देखते हैं जिससे छोटे छोटे चिंगारे निकलते हैं, तो इसका टेम्परेचर जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। कोई कोई चिंगारी, कोई कोई पार्टिकल का टेम्परेचर तो सन के बराबर होता है, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गेटिंग इट ना? लेकिन ये इतना छोटा होता है कि अगर बॉडी पे पड़ता है तो बर्निंग इफेक्ट नहीं होता। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन हीट बहुत कम है। यहां पे टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन हीट बहुत ज्यादा है। मींस हम पे जो बर्निंग इफेक्ट होता है, कोई बॉडी पे बर्निंग इफेक्ट होता है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस जो है या कोल्डनेस है, वो टेम्परेचर के कारण नहीं होता, वो हीट के कारण होता है। तो कहेंगे वाटर में टेम्परेचर तो बहुत कम था 100 डिग्री सी पे, इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर था 1 लाख या 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए तो, राइट। तो 100 डिग्री सी के रेस्पेक्ट में 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो होता ही है उसका चिंगारी का, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस एज जब बॉडी पे पड़ता है तो हमें बर्निंग नहीं होता। लेकिन 100 डिग्री सी के वाटर में अगर हाथ डालते हैं या बॉडी पे पड़ता है तो हमें सेंसेशन ऑफ बर्निंग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें हीट कंटेंट ज्यादा है, इसमें हीट कंटेंट कम है। दिस मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि हीट जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू मास है। मास ज्यादा होगा तो उसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा मास हो तो उसमें बहुत ज्यादा हीट हो सकता है, हम बर्न कर सकते हैं। लेकिन इस केस में चिंगारी का मास लगभग नेग्लिजिबल है, तो कहेंगे इसमें हीट कंटेंट जीरो है। इसे हम आगे देखेंगे। क्लियर? हीट और टेम्परेचर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज, सपोज कोई सॉलिड, गैस के केस में भी हो जाए, गैस को अगर लेना है तो गैस को आगे यहां से देख लेंगे, लिक्विड को देखना है तो लिक्विड को हम यहां से देख लेंगे, एक ही में सारा समझ सकते हैं। सपोज टाइम के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज सॉलिड का केस यहां से यहां तक सॉलिड है, यहां से यहां तक लिक्विड है। लिक्विड अगर समझना हो तो अलग ग्राफ की जरूरत है नहीं, यहीं से कर लें। गैस समझना हो तो यहीं समझ लेंगे। तो ऐसा है कि इस डायरेक्शन में अगर टेम्परेचर मानते हैं, डायरेक्शन में टाइम मानते हैं, तो कोई सॉलिड है, सपोज दिस इज द सॉलिड, सपोज ये कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये सॉलिड रहेगा, सपोज θ1 तक। उससे ज्यादा करेंगे तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर, जैसे आइस है, आइस तो 0 डिग्री सी पे बन सकता है, और जो हिली कोल्ड प्लेसेस है वहां पे आइस -50 डिग्री सी तक होता है। गेटिंग? तो जो 0 डिग्री आइस है वो तो आइस में, वाटर में जल्दी कन्वर्ट होगा। लेकिन जो पहले -50 या -10 डिग्री सी पे आइस है, तो -10 डिग्री सी पे अगर आइस है उसको हीट देंगे तो ऐसे नहीं कि तुरंत मेल्ट होना शुरू होगा, पहले -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस बनेगा। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आइस रहेगा, उसके बाद मेल्ट होना शुरू करेगा। वैसे सपोज आयरन देखते हैं आप ब्लास्ट फर्नेस में, इसको भी स्मेल्टिंग करते हैं हम, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एक सॉलिड रहेगा, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दुनिया का हर आइस जैसा ही है, कोई जल्दी मेल्ट कर जाता है, किसी को मेल्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन दुनिया का हर सॉलिड मेल्ट कर सकता है, वेपोराइज कर सकता है। हर सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में ला सकते हैं, गैस के फॉर्म में ला सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक गर्म करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तब वो सॉलिड रहेगा। उससे ज्यादा अगर टाइम लेंगे तो मेल्ट करना शुरू कर देगा, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। फर्दर हम टाइम बढ़ाएंगे तो पर्टिकुलर इंटरवल तक लिक्विड रहेगा, उसके बाद वो बॉयल करना शुरू करेगा। जो मैक्सिमम लिमिट है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बॉयल करेगा, उससे ज्यादा करेगा तो गैस के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड के लिए है तो यहां से यहां देखेंगे, लिक्विड का रहता है यहां से यहां तक देखेंगे, गैस का देखेंगे तो ग्राफ यहां से यहां तक होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आपने दो चीज देखा, हीट एंड टेम्परेचर। तो पहले हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट जो है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री, कैलोरी
कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को मेजर कैसे करें? जैसे जनरली कोई भी एनर्जी है उसका एसआई यूनिट जूल होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम कैलोरी होता है, सीजीएस सिस्टम अर्ग होता है। लेकिन हीट एनर्जी के केस में साइंटिस्ट ने कन्वेंशन मान लिया, अंडरस्टूड, सबको साइंटिस्ट ही देता है कि एसआई यूनिट तो जूल ही होगा, लेकिन सीजीएस सिस्टम अर्ग नहीं, हम कैलोरी मानेंगे, राइट ना? तो इसके दो यूनिट्स होंगे, जूल एंड कैलोरी, और आप जानते हैं वही से नाम आया कैलोरीमेट्री, राइट? तो एसआई यूनिट हम मानते हैं जूल, और सीजीएस सिस्टम में हम मानते हैं कैलोरी, कैलोरी। इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक कैलोरीमेट्री जो है वो वर्क करता है बेसिकली हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन के प्रिंसिपल पे। यही इसका प्रिंसिपल है यही, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। कोई बॉडी कितना हीट लूज करेगा उतना ही दूसरा बॉडी हीट गेन करेगा। जैसे मैं भी बताया था आपको कि सपोज कोई कंटेनर है, वेसल है, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग कंटेनर है, ए सपोज 100 डिग्री सी पे था। सपोज इसमें कोई लिक्विड या सपोज वाटर डाल दिए 30 डिग्री सी पे, तो एक समय के बाद ये दोनों बॉडी है जो सेम टेम्परेचर पे आ गया, सपोज 60 डिग्री सी पे, तो कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या हुआ, ये जो हॉटर बॉडी है ये हीट लूज किया, ये 100 डिग्री सी से 60 डिग्री सी टेम्परेचर पे आके टेम्परेचर फॉल किया, मींस से हीट लूज किया, ये जो है हीट लूज किया। दूसरा है बॉडी का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री सी था, एक समय के बाद उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सी हो गया, दिस मींस एक जो है हीट गेन किया। तो एक बॉडी हीट लूज करेगा तो दूसरा बॉडी हीट गेन करेगा। इसी प्रिंसिपल पे एक काम करता है कैलोरीमेट्री, सॉरी इस टॉपिक को पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री को, क्लियर ना? सो हम देखते हैं हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। कोई कंटेनर है, वन सेकेंड, कोई कंटेनर है, इसमें हम सपोज इतना लिक्विड लेते हैं, इनिशियली सपोज 5 केजी या 2 केजी लिक्विड ले लिया, राइट? 2 केजी हम लिक्विड लेते हैं, सपोज कंडीशन मानते हैं इनिशियली ये 20 डिग्री सी पे था, जो नॉर्मल कंडीशन में होता, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में नहीं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कंडीशन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। 2 केजी वाटर 20 डिग्री सी पे है, आप इसे चाहते हैं 80 डिग्री सी तक गर्म करना, तो क्या होगा, इसे हीट देना पड़ेगा, राइट? इसे हमें हीट देना पड़ेगा, गेटिंग इट? अगर 2 केजी के जगह पे, पहले सपोज यहां तक मान लीजिए 2 केजी वाटर था, 2 केजी के जगह पे अगर हम इसमें वाटर डाल दें 5 केजी और सेम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करें 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक ले जाएं, सपोज 2 केजी वाटर को 20, इसको अगर रहने दें, अगर 2 केजी वाटर था, 2 केजी वाटर को 20 से 80 डिग्री सी तक जाने में सपोज 100 कैलोरी लग रहा है, हीट लग रहा है, मींस 100 कैलोरी में सपोज 10 मिनट्स लग रहा है गर्म करने में 2 केजी वाटर को 20 टू 80 डिग्री सी तक ले जाने में, राइट? अगर वाटर का अमाउंट बढ़ा दे, 2 केजी के जगह पे हम ले लें 6 केजी वाटर और सेम टेम्परेचर डिफरेंस 20 से 80 डिग्री सी पे ले जाना चाहते हैं, तो अंडरस्टूड है उस केस में ज्यादा हीट लगेगा, मींस Q इज इक्वल टू अब लगेगा सपोज 300 कैलोरी, राइट? मींस सपोज 30 मिनट लगा, मींस जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मींस जितना देर तक गर्म करते हैं दिस मींस वो बॉडी उतना ही हीट गेन कर रहा है, क्लियर ना? तो कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल हीट, हीट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग Q से, हीट Q इज प्रोपोर्शनल टू M, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। वंस अगेन, अगर 2 केजी का मास था तो 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमें 100 कैलोरी लग रहा था, अगर 5 केजी हम वाटर ले लिए तो देन सेम टेम्परेचर डिफरेंस 20 टू 80 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेज करने में सपोज 300 कैलोरी लगा, मींस ज्यादा समय तक हीट देना पड़ेगा, मींस मास इज मोर, हीट इज मोर। एंड ऑल्सो सेकंड कहता है Q प्रोपोर्शनल टू θ2 माइनस θ1, राइट? सपोज इनिशियल टेम्परेचर था θ1, फाइनल टेम्परेचर था θ2, मास हम सपोज कांस्टेंट रखते हैं,
इसमें सपोज 2 kg वाटर को 20 डिग्री से 80 डिग्री तक टेम्परेचराइज करना चाहते हैं। तो सपोज 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक राइज करना चाहते हैं, तो सपोज 100 कैलोरी हीट लगा, मींस 10 मिनट लगा, गेटिंग इट ना। लेकिन अगर 20 से 80 के जगह पे हम ले ले 100 डिग्री सी, अगर वाटर को 100 डिग्री सी तक गर्म करना पड़े तो ज्यादा समय लगेगा, मींस ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये दोनों को हम मिलाते हैं तो लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू m इंटू θ2 माइनस θ1। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज Q इज इक्वल टू S इंटू m इंटू θ2 माइनस θ1। इसी को फॉर्मल कंडीशन में हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू ms θ2 माइनस θ1, वेयर S इज व्हाट, यहां S को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बढ़िया नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रफली हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने की जगह पर कोई कांस्टेंट आता है, किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी बताता है कि क्या काम करता है। तो पहले स्पेसिफिक हीट को समझते हैं। अगर कंसीडर करें कि सपोज 1 kg हम फेरस लिए, लोहा का टुकड़ा लिए, इसे टेम्परेचर राइज करना है सपोज 20 डिग्री टू 80 डिग्री तक हम गर्म करना चाहते हैं। तो पहले 20 डिग्री सी पे था, तो सपोज कुछ अमाउंट ऑफ हमें हीट देना पड़ेगा, सपोज एक Q1 देना पड़ा। Q1 सपोज यहां देना पड़ा सपोज 10 कैलोरी, 10 कैलोरी सपोज 2 मिनट में 10 कैलोरी हम दे दिए, तो 20 टू 80 डिग्री सी तक हो गया। दूसरा अगर केस कंसीडर करें, फेरस के जगह पे हम सपोज ले लिए वाटर, 1 kg हम लेते हैं वाटर H2O, इसे भी उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं 20 टू 80 डिग्री सी तक, इसे भी हम ले जाते हैं। हीट देना पड़ेगा, सपोज ए हीट लगा Q2 इज इक्वल टू सपोज 100 कैलोरी, और ए सपोज लगा 20 मिनट, सपोज 20 मिनट लगा, मींस वाटर को 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक रेज करने में ज्यादा हीट लगेगा। आगे देखेंगे, सपोज थर्ड केस देखते हैं, 1 kg हम हाइड्रोजन गैस लिए, इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं 20 डिग्री टू 80 डिग्री सी, 80 डिग्री सी, तो इसमें भी हीट लगेगा, सपोज दैट इज योर Q3, सपोज Q3 इज 1000 कैलोरी, सपोज लग गया 3 आवर्स या 5 आवर्स, मान लीजिए 5 आवर्स लग गया, क्लियर, और है भी ऐसा, देखेंगे आगे। तो अगर फेरस लिए तो 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक रेज करने में सबसे कम हीट लगा, मींस जल्दी गर्म हो गया। अगर हम कंसीडर करते हैं पानी को, वाटर को 20 डिग्री सी टू 8 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेज करते हैं, तो ज्यादा हीट लगा, मींस ज्यादा समय तक गर्म करना पड़ेगा, तब उतना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। थर्ड कहता है अगर हाइड्रोजन लेते तो उसके लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, सपोज 5 घंटा लगा पूरा करने। इसका मतलब क्या हुआ, ए जल्दी गर्म हो गया, ए सबसे ज्यादा देर से गर्म हुआ। दिस मींस जो जल्दी गर्म हुआ कहेंगे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जो देर से गर्म हुआ उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। घर में देखे होंगे आप लोग, पैन है जिसमें रोटी बनता है, सपोज ये पैन है, ये पैन है, गेटिंग इट ना। दूसरा कोई कंटेनर में वाटर है, पैन को सपोज बर्नर पे रख दिए, 100 डिग्री सी पे इसको भी गर्म कीजिए, पानी को भी 100 डिग्री सी पे गर्म कीजिए, तो पैन देखते हैं जिसमें रोटी बनाते हैं वो जल्दी गर्म हो जाता है, और ये पानी है, ये वाटर है, इसको गर्म करने में ज्यादा समय लगता है। तो पैन जल्दी गर्म हो गया, अगर बर्नर से उतार देंगे राइट, तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। पानी को गर्म करने में बहुत देर लगा, इतना समय लगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहते हैं तो ज्यादा देर लगेगा। मींस जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा, जो देर से गर्म होगा वो देर से ठंडा भी होगा। जो जल्दी गर्म हो जाएगा या जल्दी ठंडा होगा तो कहेंगे उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है, जो देर से गर्म हुआ या देर से ठंडा हुआ तो कहेंगे उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं, सपोज आपका घर है, आपके घर के छत के ऊपर टैंक लगा हुआ है, दोपहर में जाते हैं तो देखते हैं छत बहुत गर्म हो जाता है, अगर स्लीपर उतार कर उस पर चले तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, पैर बर्न होने लगेगा। तो क्या है, छत जो है वो जल्दी गर्म हो गया तो कहेंगे उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। लेकिन टैंक में रखा हुआ पानी के अंदर हाथ डालिए, देखते हैं दोपहर तक ठंडा ही रहता है। लेकिन इवनिंग में अगर एक काम करते हैं आप,
तो छत ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। मींस पानी को गर्म होने में दिन भर लगा, तो ठंडा होने में भी रात भर लगेगा, इसलिए मॉर्निंग तक पानी कुछ ना कुछ वार्म बना हुआ रहता है। राइट, मेरा कहने का मतलब है कोई बॉडी का स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब कितना जल्दी गर्म होता है, कितना जल्दी ठंडा होता है, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें ये देखा कि ही सॉलिड के केस में फेरस सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज वाटर जो है कोई भी लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज गैस है, हाइड्रोजन है, कोई भी गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मींस यहां से क्लियर है कि सॉलिड जल्दी गर्म हो जाता है, तो कहेंगे सॉलिड का स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होता है, उससे ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी गैस का होता है। तो इसमें हम कुछ नोट कर लें। Note first, if unit of S means a specific heat is not mentioned, this means CGS unit ये स्टैंडर्ड है पूरा वर्ल्ड वाइड कि अगर स्पेसिफिक हीट का यूनिट मेंशन किया हुआ नहीं है, दिस मींस वो सीजीएस यूनिट में है, मींस कैलोरी में है, जो भी है उसी के फॉर्म में कुछ है। जैसे एग्जांपल कहता है स्पेसिफिक इज वाटर इज 1, दिस मींस दैट इज 1। अब यूनिट क्या होगा, यहां से आप कह सकते हैं S इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू θ2 माइनस θ1। Q का हो गया सीजीएस में कैलोरी, ये हो गया ग्राम सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। तो इसको कह सकते हैं वैल्यू जो होगा कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस होगा। राइट, सेकेंड नोट अगर लिख सकते हैं आप, ऑफ ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑफ ऑल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स water has highest a specific heat। सारा सॉलिड और लिक्विड में वाटर, अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच कंपेयर करें तो वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ऑयल, देसी घी या जो भी लिक्विड है उसका कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में कोई भी लिक्विड हो, राइट, वाटर का सबसे ज्यादा होता है। थर्ड, ऑफ ऑल substances hydrogen has highest a specific heat। सारा लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के केस में कंसीडर करें तो हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा। जनरली गैस का सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है। तो आप देखते होंगे या फील भी किए होंगे गर्मी के दिनों में डे में देखते तो कोई बहुत ज्यादा गर्मी अगर है भी तो कमरे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगता है, लेकिन नाइट में देखते गर्मी कुछ ज्यादा लगता है, एसी वगैरह चलाना पड़ता है। उसका कारण यह है कि दिन भर गैस को गर्म होने में लगता है तो ठंडा होने में भी लगभग रात भर लगता है। क्लियर ना? वैसे माना जाता है 6 आवर का डिफरेंस पूरा वर्ल्ड वाइड ब्रिक का एक पर्टिकुलर डायमेंशन मान लेते हैं, वॉल का एक पर्टिकुलर थिकनेस मानते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि दिन में जिस टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके 6 घंटा बाद घर के अंदर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। जैसे सपोज डे टाइम में दिन में 2 बजे सपोज टेम्परेचर मैक्सिमम है आपका, तो 6 घंटे बाद 2 से 6 कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 बजे 8 पीएम जो होगा इनसाइड हाउस घर के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी अगर बाय द वे पूछ दे नहीं तो इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन पे याद रखना चाहिए। इसमें आगे देखते हैं। मैं बताया कि आपके पास कोई कंटेनर है, सपोज इनिशियल टेम्परेचर θ1 पे कोई लिक्विड था या सॉलिड भी हो सकता है, इसमें कुछ हीट दिए, सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट दिए तो इसका टेम्परेचर हो गया θ2, M अमाउंट ऑफ वाटर है, तो हम कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होगा Q दैट इज इक्वल टू M इंटू S इंटू θ2 माइनस θ1, कैसा होगा, राइट?
एक ये जो लिक्विड है क्या किया, हीट गेन किया, तो एक केस हो जाएगा हीट गेन के केस में, राइट। अंडरस्टूड एज जो सोर्स ऑफ हीट है ये हीट लूज करेगा, तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये लूज किया कोई पहले कुछ टेम्परेचर पे था, जैसे इसको ऐसा कंसीडर करें बर्नर की जगह पर, अगर ऐसा मान लें हम कोई कंटेनर है जो हायर टेम्परेचर पे है, ए सपोज θ1 टेम्परेचर पे है, राइट, या θ1 डैश इसको मान लीजिए, इसमें जो लिक्विड है, या ऐसा कर ले θ1 टेम्परेचर पे है, ये θ1 टेम्परेचर पे, एक समय के बाद ये दोनों का टेम्परेचर कुछ भी हो गया, सपोज θ2, राइट, समझ में आई बात। या ऐसा मान ले ये θ1 पे था, एक समय के बाद इसका टेम्परेचर θ2 डैश हो गया, ये θ1 पे था, इसका टेम्परेचर एक समय के बाद θ2 हो गया। अंडरस्टूड है, θ2 और θ2 डैश बराबर होगा, वो देखेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ। तो कहेंगे इसका टेम्परेचर यहां क्या है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यहां क्या है, सॉरी थीटा इस केस में है आपका हीट, सपोज ए 100 ऐसा मान लीजिए, ए 100 डिग्री सी पे है, ए 30 डिग्री सी पे है, तो ये क्या हुआ, एक समय के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो कह सकते हैं इस केस में θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल हो गया, तो इस केस में हम लिख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 डैश इज ग्रेटर देन θ2 डैश। तो ए बॉडी हीट गेन किया, तो ए बॉडी हीट लूज किया, इसका भी फाइनल टेम्परेचर सपोज θ2 आ जाता है, सपोज 60 डिग्री, जो आगे हम देखेंगे, क्लियर ना। तो ए बॉडी हीट लूज किया, ए बॉडी हीट गेन, इसमें ऐसा विजिबल नहीं है इसीलिए हम ऐसा एग्जांपल लिए। ए तो हीट गेन किया दिख रहा है, लेकिन बर्नर हो सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन कहने का मतलब है कोई आग लगा दिए और बर्तन रख दिए, आग के सारे सिस्टम को हटा दिए, तो उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा धीरे धीरे, क्लियर ना, और इसलिए ऐसा बताया। तो अगर हीट गेन, ये तो था आपका हीट गेन के लिए θ2 माइनस θ1, इसी को ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा बॉडी, कोई दूसरा सिस्टम हीट लूज कर रहा है, इस केस में हम समझ सकते हैं ms इंटू एम था, इसको मान सकते हैं, दोनों का स्पेसिफिक हीट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा मान लीजिए ना, गेन है बढ़ रहा है तो θ2 θ1 ही मान लीजिए, इसको ऐसे ही मान लीजिए, क्या ड्रामा करना है, θ1 θ2 ही मान लीजिए। तो इस केस में θ1 ज्यादा था तो θ1 माइनस θ2 ऐसा मान लीजिए, क्या दिक्कत है, ये हो गया हीट लॉस, हीट लॉस, ये हीट लूज करेगा, वो हीट गेन करेगा, क्लियर। अब इसका डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट वो साइंटिफिक होता है, मैंने बताया था कोई बॉडी को गर्म करना है, तो एग्जांपल मैं बताया था 20 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक ले जाना है, कोई हीट दिए, तब टेम्परेचर, कोई बॉडी है सपोज फेरस है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हालांकि गैस के दो स्पेसिफिक हीट्स होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। कुछ हीट दिए तो टेम्परेचर राइज करेगा 20 टू 80 डिग्री सी, ये समझाने के लिए मैं बताया। इसका साइंटिफिक डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ये कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of substance, unit mass of substance through 1 degree C, थ्रू 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन भी ले सकते हैं कोई भी, लेकिन सीरियस में हम सी मानते हैं जनरली। टेम्परेचर डिफरेंस जानते हैं, C/5 नॉर्मल कंडीशन से चेंज नहीं करता। तो खैर, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सी। मैं बताया था 2 kg 5 kg कोई कुछ भी लेकर, तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक स्टैंडर्ड मानते जानते हैं, कन्वेंशन एक स्टैंडर्ड मानकर की जाती है। उसने कहा 1 kg मास को, राइट, कोई भी 1 डिग्री सी तक, सपोज हम मान लिए 14 डिग्री सी टू 15 डिग्री सी, बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज बिटवीन 14.5 टू 15.5, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको, अभी देख लेते हैं। सपोज 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेज करने में 1 kg है, राइट ना, तो यूनिट मास 1 kg ले लीजिए और 1 ग्राम ले लीजिए, जितना हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड, अगर ग्राम में लेंगे तो सेल्सियस रखिए, केजी में लेंगे तो केल्विन रखिए, बस थोड़ा सा का डिफरेंस, हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन बनाने में, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा।
तो 1 डिग्री तक टेम्परेचर रेज करने में जितना हीट लगा, मींस दैट इज यू कैन राइट हियर θ1 या θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 1। अगर इसको देखें तो कह सकते हैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें दैट इज इक्वल टू 1, दिस मींस Q इज इक्वल टू ms इंटू 1 इंप्लाइज Q जो S जो होगा, S होगा कितना हो जाएगा, अब M भी कहता है 1 तो यहाँ M भी 1 कर लीजिए, M इज ऑल्सो 1 इंटू S इंटू 1 तो S इज इक्वल टू Q। ए कहता है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री C तक रेज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यूनिट तो पता है ही आपको। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं, जोड़ सकते हैं या स्पेसिफिक हीट। एक होता है थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा है। इसको हम एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कुछ मिलता है जुलता है डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a body through 1 degree C। एक आता है थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के बारे में बताता है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। जबकि स्पेसिफिक हीट क्या प्रॉपर्टी है, मींस कोई चीज का प्रॉपर्टी, पानी का प्रॉपर्टी या हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी या फेरस का प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री का स्टैंडर्ड मान लीजिए, कोई 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कीजिए तीनों केसेस में, राइट। तो जो ज्यादा हीट लगेगा कहेंगे उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, जिसमें कम हीट लगेगा कहेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है। थर्मल कैपेसिटी ऐसा नहीं करता। थर्मल कैपेसिटी कहता है कोई अमाउंट ऑफ वाटर, सॉलिड या लिक्विड या गैस लीजिए, सपोज 5 kg वाटर लिए, सपोज 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक हम टेम्परेचर रेज करना चाहते हैं। 5 kg वाटर लीजिए तो ज्यादा हीट लगेगा, 10 kg वाटर लीजिए तो फर्दर हीट इंक्रीज करना पड़ेगा। गड़ेंगे इतना में ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो इस केस में बिल्कुल वहीं से अगर चले तो Q इज इक्वल टू ms इंटू θ2 माइनस θ1, तो ms जो है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन θ2 माइनस θ1 और θ2 माइनस θ1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो कह सकते हैं ms जो होगा वो Q के बराबर होगा। इसी ms को हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, राइट। एक टर्म होता है इसमें वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। एक कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर which has same thermal capacity as the body, एक कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज सेम थर्मल कैपेसिटी एज द बॉडी। सपोज एक बॉडी है, सपोज 10 kg का फेरस का कोई सैंपल है, इनिशियली सपोज 20 डिग्री सी पे था, इसे 80 डिग्री सी तक ले जाना है तो कुछ हीट देना पड़ेगा। आप यहां से हीट देंगे सर्टेन अमाउंट, तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा 20 डिग्री टू 80 डिग्री सी। गेटिंग इट? तो इसका कुछ थर्मल कैपेसिटी है, कुछ हीट लगेगा, m इंटू एस, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा थर्मल कैपेसिटी होगा। सपोज ये 10 kg था, अगर कोई कंटेनर में हम वाटर ले, ये मानकर जिसमें हम इसको हीट लॉस हीट गेन करते हैं उसको बोलते हैं कैलोरी मीटर, राइट। अंडरस्टूड है, ऐसा मानकर चलते हैं कि ये कोई हीट लूज और हीट गेन नहीं कर रहा है। इसमें हम कोई लिक्विड रख लिए, सपोज वाटर रख लिए, वाटर डेफिनेशन में वाटर ही करता है बेसिकली, वाटर रख लिए।
राइट। ऐसा मानकर चले कि यहां से जो हीट हम दे रहे हैं, जो भी हीट दे रहे हैं पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो कंटेनर है एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उस कंटेनर को बोलते हैं कैलोरीमीटर, आप लोग जानते हैं। तो ये कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज सेम थर्मल कैपेसिटी एज द बॉडी। कोई बॉडी है, सपोज 10 kg का मास है, इसे 20 डिग्री से 80 डिग्री से तक रेज कीप करने में सपोज 100 कैलोरी हीट लगा, गेटिंग इट ना। तो कहता है कितना पानी ले और टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही मेंटेन करें, 20 डिग्री टू 80 डिग्री सी। ये तो पता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, मींस उसको सेम अमाउंट अगर वाटर लेंगे और सेम टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। इसमें अगर 100 कैलोरी देना पड़ा तो इसमें हो सकता है 1000 कैलोरी देना पड़े। लेकिन इसमें कहता है कितना पानी लें कि टेम्परेचर डिफरेंस भी उतना हो और हीट भी उतना ही दे। तो अंडरस्टूड है, अमाउंट ऑफ वाटर कम लेना पड़ेगा। तो सपोज ये 5 kg या 6 kg वाटर लेना पड़ा, राइट क्योंकि ज्यादा वाटर लेंगे और 100 कैलोरी हीट देंगे तो 20 तो मान लो 50 डिग्री तक ही गर्म होगा। क्लियर ना। तो कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज सेम थर्मल कैपेसिटी एज द बॉडी। तो इसका सपोज थर्मल कैपेसिटी कितना हो गया, बॉडी का थर्मल कैपेसिटी ms हो गया, इसका थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा mw sw। तो दोनों थर्मल कैपेसिटी सेम हो, मींस ms इज इक्वल टू mw sw। तो आप कह सकते हैं mw को ही हम बोलते हैं w, दैट इज इक्वल टू ms अपॉन sw। दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट। इसका यूनिट तो अंडरस्टूड है, स्पेसिफिक हीट का यूनिट कट जाएगा तो इसका यूनिट होगा ग्राम या ग्राम और केजी, कोई भी लिख सकता है। ये वाटर इक्विवेलेंट है। ये तो आपने देखा। सपोज फेरस है, वहीं तक गर्म करें जब तक फेरस सॉलिड फॉर्म में रहे, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। वाटर को वहीं तक गर्म करें जहां तक वो वाटर हो, मींस फेज सेम हो और टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं। इस केस में हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, Q इज इक्वल टू ms θ2 माइनस θ1 या ms θ1 माइनस θ2। अब कहता है टेम्परेचर सेम और फेज चेंज करें, तो चेंज इन फेज, चेंज इन फेज, चेंज इन फेज देखते हैं। पहले देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस केस में फर्स्ट देखते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज LF। ये कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of solid into liquid at melting point। कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। यूनिट मास को भी मास लेकर कर सकते हैं समझने के लिए। सपोज आइस है, ठीक है ना, कोई कंटेनर में हम आइस ले लिए, आइस है, राइट, यूनिट मास 1 kg या 1 ग्राम। तो जब तक आइस है टेम्परेचर 0 डिग्री सी है और हीट देंगे जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाता उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहेगा। मींस टेम्परेचर आपका सेम है, पहले भी 0 डिग्री सी था, राइट, जस्ट मेल्ट किया उस समय भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी होगा। तो इस केस में टेम्परेचर सेम है लेकिन आइस कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। तो इस केस में जो इक्वेशन यूज करेंगे, जो हीट होगा m into LF होगा, राइट। हीट रिक्वायर्ड दैट इज m into LF। डेफिनेशन कहता है यूनिट मास, तो इफ m is equal to 1 then you can write here Q is equal to LF। जो हीट है LF के बराबर होगा। फॉर आइस LF जो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, यूनिट होगा LF का कैलोरी पर ग्राम। आइस को मींस 1 ग्राम आइस को पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी का हीट चाहिए, कैलोरी पर ग्राम। मींस 1 ग्राम आइस लेते हैं, सपोज 1 ग्राम आइस है, पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 80 कैलोरी हीट चाहिए। सेकंड क्या है,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये एट द मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट कर जाएगा पूरा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइजेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे LV से। ये कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of liquid, ठीक, into गैस या वेपर, कोई है लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैस, या जो भी है फ्लूइड मान सकते हैं आप, वेपर एट वेपर या गैस ही मान लीजिए बेटर रहेगा, लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को कन्वर्ट करना है तो गैस में या वेपर, कोई भी लिक्विड है, वेपर ज्यादा बेटर कर रहा है, लिक्विड इनटू वेपर, इसीलिए वेपोराइजेशन हम लेते हैं, वेपर ज्यादा बेटर सूट कर रहा है। एट द बॉइलिंग पॉइंट पे यहां से सपोज अगर कंसीडर करें लिक्विड, वहां सॉलिड था आपका आइस या कोई भी सॉलिड हो सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए उसके लिए। सपोज ये वाटर है, राइट, अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। सपोज ये 100 डिग्री सी पे था, 100 डिग्री सी पे जितना सपोज यूनिट मास 1 kg या 1 ग्राम वाटर था, इसको पूरा का पूरा वाटर को वेपोराइज करने के लिए जितना हीट रखें, इतना हीट दे कि पूरा का पूरा वाटर वेपोराइज हो जाए, राइट। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इस केस में जो Q होगा दैट इज M इंटू LV। M इंटू LV, यहां से भी कर सकते हैं, इफ M इज इक्वल टू 1 सो Q इज इक्वल टू LV, राइट। फॉर स्टीम मींस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए LV जो होता है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। मींस 1 ग्राम वाटर को पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने में 540 कैलोरी हीट लगता है। कोई किताब 536 भी लिखता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस तो साइंस में चलता रहता है, क्योंकि साइंस 100% कहीं सही नहीं होता, इसलिए कहीं अगर 536 दिखे तो आप मत बोलिएगा मैं गलत पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, जनरली हम आइडिया लेकर चलते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, दो चीज, उसी चीज पे हमें गौर करना है। जैसे आपने देखा कि कोई बॉडी है, सपोज वाटर लिए हम, सपोज वाटर या कोई सॉलिड है, पहले 20 डिग्री सी टू 80 डिग्री सी तक टेम्परेचर रेंज करने में हीट लगा। इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू MS इंटू θ2 माइनस θ1। ये हो गया θ2, ये आपका है θ1। मींस आपका फेज सेम है, लिक्विड ही है, सपोज ये वाटर है या लिक्विड है, तो लिक्विड ही हो 80 डिग्री सी पे, राइट ना। तब हीट का जो फॉर्मूला यूज करेंगे MS θ2 माइनस θ1 या MS d थीटा भी इसको लिखते हैं, राइट। अगर ऐसा हो, कोई लिक्विड ही हो, या सपोज ये आइस है, या आप ऐसा कंटेनर में ले लीजिए वाटर है, पूरा का पूरा आइस, सपोज 1 kg 1 ग्राम लिए, ये 0 डिग्री सी पे था, 0 डिग्री सी तक 0 डिग्री सी में ही रहे, लेकिन आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में, फेज चेंज कर जाए, टेम्परेचर सेम हो, फेज चेंज कर जाए। इस केस में वाटर है 100 डिग्री सी पे, यहां हीट दे रहे हैं लगातार, जो भी Q है, यहां कोई अमाउंट ऑफ हीट Q दिए तो पूरा का पूरा वाटर ये 100 डिग्री सी पे है। वाटर का जानते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, या कोई भी लिक्विड के फॉर्म में है, राइट, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही वो आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करता है लिक्विड का नेचर कैसा है। 100 डिग्री सी पे हीट दे रहे हैं तो पूरा का पूरा 100 डिग्री सी पे स्टीम बन जाए, पूरा वाटर डिसअपियर हो जाए। मींस इस केस में भी क्या फेज चेंज करना है, वाटर टू क्या बन रहा है, राइट,
आई से वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहां वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इस केस में फेज चेंज नहीं कर रहा था, तब लगाएंगे ऐसा। इस केस में फेज चेंज कर रहा और टेम्परेचर सेम है। इस केस में फेज सेम था, टेम्परेचर डिफरेंस था। इस केस में फेज डिफरेंस है, टेम्परेचर सेम है, तो इस केस में हीट लगाएंगे Q इज इक्वल टू ml। गेटिंग इट? फ्यूजन के लिए LF हो जाएगा, वेपोराइजेशन के लिए LV हो जाएगा। एक नोट लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड increases with increase in pressure, with increase in pressure, except मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है सॉलिड के लिए जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट आइस है। आइस हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, एक और होता है इसमें कास्ट आयरन, ठीक है ना। ये चार ही है, चार को छोड़कर जितना भी सॉलिड है प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये फर्स्ट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड increases with increase in pressure। प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है हर लिक्विड के लिए, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है एक्सेप्ट कास्ट आयरन, आइस, एंटीमनी, बिस्मथ, और हर लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ बढ़ेगा, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, equal amount of two liquids of a specific heat capacity 1260 and 840 at temperatures 60 degrees C and 20 degrees C respectively are mixed together. Find the final temperature। ये कहता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक कहता है इक्वल अमाउंट ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटीज, TIES कर दीजिए, TIES स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज 1260 and 840 at temperature 60 degrees C and 20 degrees C respectively are mixed together. Find the final temperature. If unit is not mentioned, this means CGS system। मैं पहले ही बता चुका। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन पे काम करेगा। कोई कंटेनर है, सपोज यही आपका कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड ऐसा था, सपोज एक लिक्विड ऐसा था, क्लियर ना। एक 60 डिग्री सी पे था सपोज और दूसरा 30 डिग्री सी पे है, इक्वल अमाउंट है, दोनों को मिक्स करते हैं। आप जानते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, जो हायर टेम्परेचर पे वो लूज करेगा। मास सेम है, MS1 लॉस करेगा तो θ1 ज्यादा होगा, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू हीट गेन होगा, मास सेम है, स्पेसिफिक हीट S2 इंटू कितना हो जाएगा गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, θ2 डैश, तो θ2 डैश जो है वो θ2 के बराबर होगा, तो इसको कॉमन टेम्परेचर हम मान लें, राइट। हायर टेम्परेचर ज्यादा होगा, माइनस θ1 डैश, ऐसा लिख सकते हैं, इसको कट कीजिए आप। स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है 1260 टेम्परेचर पे था कितना, 1260 का टेम्परेचर है 60 डिग्री,
So 60 minus theta is equal to S2 is given 840 into थीटा में निकालना है थीटा माइनस 20। यहां से सोल्व कीजिए, you'll get the value of theta जो होगा that will be the answer। एक क्वेश्चन और करते हैं। Calculate the amount of heat required to convert 1 gram of ice at minus 2 degrees C into a steam at 100 degrees C। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, नॉट मेंशन, वाटर का स्पेसिफिक हीट तो याद रखिएगा आप 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है सपोज 0.5। लैटेंट हीट ऑफ आइस जानते ही 80। इफ यूनिट इज नॉट मेंशन दिस मींस सीजीएस सिस्टम। लैटेंट हीट ऑफ स्टीम या वाटर दैट इज 540, ये दिया हुआ है। तो कहता है calculate the amount of heat required to convert 1 gram of ice at minus 2 degree C into steam at 100 degree C। आपको याद रखिएगा, जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर हम 0 डिग्री C पे आइस लेते हैं तो हीट देंगे तो 0 से जस्ट वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन आइस तो माइनस 10 डिग्री C पे भी होगा। अगर माइनस 10 डिग्री C पे आइस है, इसका तो ज्यादा हार्ड आइस है, उसको हीट देंगे तो डायरेक्टली पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले माइनस 10 डिग्री C से 0 डिग्री C आइस पे आएगा, उसके बाद कन्वर्ट होना शुरू। मींस पहले हार्ड आइस से सॉफ्ट आइस बनेगा, उसके बाद वाटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर, याद रखिएगा। ये कहता है कि 1 ग्राम ऑफ आइस है एट माइनस 2 डिग्री C। ये आइस है एट माइनस 2 डिग्री C, इसमें हीट दिए, सपोज Q1 हीट दिए, तो आइस माइनस 2 डिग्री C से पहले बनेगा आइस 0 डिग्री C। फर्दर यहां हीट दे रहे हैं हम, तो Q2 आइस एट 0 डिग्री C टू कितना बनेगा वाटर एट 0 डिग्री C। फर्दर हम हीट देंगे तो Q3 वाटर एट 100 डिग्री C टू वाटर एट 0 डिग्री C टू वाटर एट 100 डिग्री C। फर्दर हम हीट देंगे तो वाटर एट 100 डिग्री C टू स्टीम ऑफ 100 डिग्री C। ऐसे फेज चेंज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा सकता है आइस माइनस 2 टू 0 डिग्री C में कितना हीट लगेगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, या आइस टू वाटर 0 डिग्री C में कितना हीट लगेगा, बस एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब यहां से देखिए, आपका मैं तो ही फॉर्मूला बताया, अगर फेज सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू ms थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो दैट इज इक्वल टू ml। डेटा दिया हुआ होगा आपका। इस केस में अगर Q1 लिए, Q1 कितना होगा, आइस माइनस 2 टू 0 डिग्री C, आइस ही है, फेज सेम है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो ms थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 1 ग्राम था। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 इंटू थीटा 2 कितना है 0 माइनस 2, यही हो गया आपका। तो ये कितना होगा 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 कैलोरी। सेकेंड, आइस टू वाटर, यहां फेज चेंज कर रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो m इंटू एल, 1 ग्राम ही आइस था। वाटर का लैटेंट हीट कितना होता है, मैं बताया था, आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए 80, तो दैट इज योर 80 कैलोरी। Q3 कितना होगा, वाटर टू वाटर, फेज सेम है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, अगेन ms थीटा 2 माइनस थीटा 1, m1 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू थीटा 2 इज 100 माइनस 0, दैट इज 100 कैलोरी। Q4 है आपका, ये आपका Q4 मान लिए। Q4 वाटर टू स्टीम है, इस केस में देख रहे हैं आपका फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, m इंटू एल, 1 इंटू 540, दैट इज योर 540 कैलोरी। तो टोटल हीट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
प्लस Q4 सारा को ऐड कीजिए, दैट विल योर आंसर। आ जाइए।